आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये चलो पिक्चर चालू करो बे। जो यूएस डील किया नरेंद्र मोदी ने, अमेरिका और हिंदुस्तान का जो समझौता किया, उसके बारे में डिस्कशन चल रही थी। अच्छा, आप लोगों ने एप्स्टीन का नाम सुना है? आप जानते हो एप्स्टीन कौन है? जानते हो ना? एप्स्टीन फाइल्स के बारे में जानते हो? थोड़ा बता देता हूं, नरेंद्र मोदी जी भी सुन लें। एप्स्टीन फाइल्स, अमेरिका में 35 लाख फाइलें बंद पड़ी हैं। उसमें हिंदुस्तान के मंत्रियों का नाम, बीजेपी के नेताओं का नाम और नरेंद्र मोदी जी भी उसमें फंसे पड़े हुए हैं। एप्स्टीन फाइल्स की चाबी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप मोदी से कहता है, मोदी जी जंप मारो, तो नरेंद्र मोदी जंप मारता है। उससे कहता है उधर बैठ जाओ, तो नरेंद्र मोदी उधर बैठ जाता है, क्योंकि कंट्रोलर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। भाइयों और बहनों, बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने एक नया राजनीतिक सिस्टम निकाला था। आइडिया क्या था कि पूरा का पूरा फाइनेंस, पार्टी का जो पैसा है, पूरा का पूरा एक जगह रख दो। कौन सी जगह? अदानी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को अदानी कंपनी से जोड़ दिया। अदानी के लिए बीजेपी काम करवाती है और अदानी पैसा, सपोर्ट, मीडिया, फाइनेंस सारा का सारा बीजेपी को देती है। यह इनका सिस्टम है। तो सचमुच में यह अदानी कंपनी नहीं है, इसका नाम मोदानी कंपनी होना चाहिए। यह आधी अदानी की है और आधी ये मोदी की है। अब हुआ क्या? इन्होंने पूरा का पूरा फाइनेंस इस कंपनी में डाल दिया और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने कंपनी को पकड़ लिया। अदानी पर अमेरिका में केस लगा दिया। आप पता नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, अदानी के पास बहुत पैसा हो, अदानी बहुत अमीर हो, मगर अदानी हिंदुस्तान से आज बाहर नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर अदानी बाहर जाएगा तो अमेरिका उसको पकड़ के अमेरिका ले जाएगा और फिर मोदी का जो गुब्बारा बनाया गया है, उसमें जो 10-15 साल से गैस भरी जा रही है, हवा भरी जा रही है, वो गुब्बारा फटाक से फटेगा। तो यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी का पूरा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। अब पार्लियामेंट के बाद लोकसभा में डिबेट चल रही, मेरा भाषण शुरू होता है, नरेंद्र मोदी देश से कहता है मेरी 56 इंच की छाती है। सुना आपने? 56 इंच की छाती है। डिबेट शुरू होती है, मैं डिबेट शुरू करता हूं और मैंने वहां पे काम शुरू कर दिया। जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं वो मैंने शुरू कर दिया। एप्स्टीन, अदानी, और मेरे पास थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको अभी बताया नहीं। मोदी जी की हवा निकल गई। अमित शाह से कहते हैं इसको चुप करवाओ, इसको चुप करवाओ। वो पूरे इशारे चल रहे हैं, मैं रुका नहीं। एक बार रोका, नहीं रुका, दूसरी बार रोका, नहीं रुका, तीसरी बार रोका, नहीं रुका, और फिर नरेंद्र मोदी जी उठे, टीवी पे आप देखो, उठे और पार्लियामेंट, लोकसभा से बाहर निकल के भाग गए। और पोटा कानून संयुक्त सत्र में पारित हुआ। देश नहीं भूल सकता माननीय। और पोटा कानून को रोककर आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता जब बोले तब कहे, पोटा कानून को रोककर किसको बताना चाहते थे आप? किसको बचाना चाहते थे? पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था। पोटा को रोककर अपनी वोट बैंक का उल्लू सीधा करने के लिए आप आतंकवादियों को बचाना। और मान्यवर 2004 में अटल जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार आई। आते ही पहला काम क्या किया मान्यवर? पहली ही कैबिनेट में पोटा कानून को रद्द कर दिया। मैं फिर से पूछता हूं, किसके फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने पोटा कानून रद्द किया? जवाब दीजिए जरा यहां पर। और मान्यवर इसके बाद क्या हुआ?
2004 के दिसंबर में कोटा कानून रद्द हुआ। 2005 में अयोध्या में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ, आतंकवादी मारे गए। मुंबई लोकल ट्रेन 2006-5 में रामलल्ला पर हमला, 6 में मुंबई ट्रेन में बम धमाके 187 लोग मारे गए। 2006 डोडा उधमपुर में हिंदुओं पर हमला, 34 लोग मारे गए। 2007 हैदराबाद 44 लोग मारे गए। 2007 यूपी लखनऊ वाराणसी 13 लोग मारे गए। रामपुर सीआरपीएफ कैंप वहां पर हमला हुआ 2008 में। 2008 में श्रीनगर के आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 सुरक्षा बल मारे गए। मुंबई आतंकी हमला 2008 में हुआ, 246 लोग मारे गए। जयपुर में 8 बम धमाके हुए, 64 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके हुए, 57 लोग मारे गए। दिल्ली में 2008 में 5 धमाके हुए, 22 लोग मारे गए। और पुणे की जर्मन बेकरी 17 लोग मारे गए। वाराणसी में 10 में धमाका हुआ, 11 में मुंबई में 3 धमाके हुए, 27 लोग मारे गए। अब मैं मान्यवर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। और मान्यवर ये कहते हैं कि आपके समय में भी हमले हुए। मैं उनको अंतर समझाना चाहता हूं, वो देख नहीं पा रहे। मान्यवर, हमारे समय में जो भी आतंकवादी घटना हुई, पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। देश के हिस्से में 2014 से 2025 तक एक भी घटना नहीं हुई है मान्यवर। ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर। और कश्मीर में भी आज स्थिति ऐसी हुई है, उनको पाकिस्तान से आतंकवादी भेजने पड़ते हैं। कश्मीर में आतंकवादी अब हमारे नहीं बनते मान्यवर। और मैं सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना था। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया? कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। अरे हमें पूछते थे